नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है इस माँ प्रकृति ने हमको कितने सारे उपहार दिए हैं, कितनी सारी नियामतें दी हैं, कितने सारे गिफ्ट दिए हैं और उसके बदले में हम इंसानों ने उनको क्या लौटाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करूंगा एक कहानी से। एक राज्य होता है, उस पर एक घोड़ स्वार्थी और मतलबी राजा रहता है। उस राजा को शिकार करने का बहुत शौक होता है। शेर और कई सारे जंगली जानवरों को अंदर घास भर के उनकी छाल से घर को सजाना उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है और उसे पूरे ऐशो आराम से वो अपने राज्य में राज करता है। लेकिन उसके बावजूद अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए आसपास के जंगलों को वो लगातार कटवाता रहता है और वहां पर अपना राज्य के अंदर शामिल करता रहता है और इस तरह से वो अपना जीवन जीता रहता है। एक रोज उस राजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके पेट में इतना ज्यादा दर्द होता है, इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो बिल्कुल सहनीय हो जाता है, असहनीय हो जाता है और इस दर्द के कारण वो अपने राजवैद्य को बुलाता है। जब राजवैद्य आते हैं तो वो बोलते हैं कि ये एक बिल्कुल अनजानी बीमारी है, मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए तो आपको जो जंगल में एक ऋषि मुनि रहते हैं उनके पास जाना होगा। तब वह जंगल में आश्रम में एक ऋषि मुनि रहते थे, उनके पास जाता है और उनसे अनुरोध करता है कि मेरी मदद करिए, मेरे को ये खतरनाक सी बीमारी हो गई है। मैं एक बूंद भी पानी पीता हूँ, एक निवाला भी खाता हूँ तो मेरा पेट इतना दर्द होता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी। तब ऋषि मुनि उसको देखते हैं और चेक करने के बाद बताते हैं कि महाराज, आपको एक रेयर टाइप की बीमारी हुई है और इसका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। हाँ, मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरी बात माननी होगी और आपको राजा का स्वरूप छोड़ के एक नागरिक के रूप में मेरे पास आना होगा, एक आम इंसान बन के आना होगा। तो राजा अब मरता क्या ना करता, राजा ने सब अपने जेवर एवर और सब उतार के नॉर्मल कुर्ता पजामा पहन के वो पहुंचता है और साफ साफ इंस्ट्रक्शन थे महाराज के कि भाई मेरे साथ कोई ना चले, मैं अकेला हूँ। तब वो जाता है आश्रम में और वो जो ऋषि मुनि होते हैं वो उनको बताते हैं कि महाराज, आपको मैं एक दवाई का नाम बताता हूँ और वो दवाई इस तरह की दिखती है और इस जगह पर मिलेगी और ये जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे आपको स्वयं जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि दवा आपको असर करे तो आपको जाके खुद ही ये तोड़ के लाना होगा और खुद ही इस दवाई को बनाना होगा और तब ये दवा आप पर असर करेगी। और इस तरह से अब राजा को गुस्सा तो बहुत आता है कि यार मैं तो किसी भी सिपाही को भेज दूं, लेकिन अब क्योंकि वो फंसा हुआ होता है और उनके कहे अनुसार वो जाता है और बहुत मीलों दूर चढ़ता है। रास्ते में जाते हुए वो किसी पेड़ के नीचे आराम करता है, चिड़ियों की चहचहाहट देखता है, हिरणों को खेलते हुए, खरगोशों को खेलते हुए देखता है और उसको बड़ा आनंद आता है प्रकृति के बीच में। और बढ़िया नदी से होता हुआ वो उस पहाड़ पर पहुंचता है। उस पहाड़ पर जैसा कि महात्मा जी ने बताया था वैसा एक पौधा मिलता है। उस पौधे के पत्ते उनको लाने होते हैं, तो उस पौधे के वो पत्ते तोड़ के रख लेता है एक जगह और वो पत्ते लेकर वापस आश्रम में आता है। तो आश्रम में बताया जाता है कि इसको बनाने की कैसी विधि है। तो महाराज और एक दो चीजें उसमें मिलाते हैं और बताते हैं कि इसको पीसो। तो वो खुद राजा बैठ के पीसता है और उसके बाद उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के उसको लगातार 3 दिनों तक खाली पेट खिलाई जाती है और 3 दिन बाद राजा का स्वास्थ्य ठीक होने लगता है, दर्द कम होने लगता है। 1 हफ्ते बाद वो राजा पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है, बहुत खुश होता है और कहता है कि महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो मांगेंगे 100 मुझसे 1000 100 जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं मांगेंगे मैं दे दूंगा। तब वो ऋषि मुनि उनसे कहते हैं कि महाराज, मेरे को ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को आप एक वचन दीजिए कि ये जो आप लगातार जंगल को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जीव जंतु को घर छीन रहे हैं और ये मेरा भी निवास है, ये इसको आप सुरक्षित रखिए, इसको बढ़ाइए, इसको कम मत करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रकृति के प्रकोप से बचेंगे। ये प्रकृति का ही प्रकोप था जो आपको ये रोग मिला और वो रोग आपके राज्य ने ठीक नहीं किया, आपकी धन दौलत और हीरे संपत्ति ने ठीक नहीं किया, वो एक पौधे ने किया और वो पौधा पाया जाता है जंगल में।
तब वो राजा की आंखें काफी खुलती हैं और वो राजा घर जाता है, सब लोगों से मिलता है। अगले दिन राज्य के सभी कर्मचारियों को बुला के घोषणा करता है कि सभी जाएंगे और जो जंगल काटे गए हैं वहां पर सब वापस जंगल लगाएंगे, पौधे पर छोटे छोटे पौधे लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे। और इस तरह से वो राजा अपना दायित्व पूरा करता है, अपना कर्तव्य पूरा करता है इस माँ प्रकृति के लिए। इंसान एक घोर मतलबी और स्वार्थी प्राणी होता है। वो हर चीज पर, हर वस्तु पर अपना मालिकाना हक चाहता है, अपना अधिकार समझता है। वो सब कुछ चाहता है कि मेरा हो जाए, और कुछ चीजें तो उसका बुनियादी अधिकार है भी, लेकिन अति तो तब हो जाती है जब वो अपने आप को भगवान समझने लगता है। इंसान ने कई सारे आविष्कार किए, कई सारी सुख सुविधाओं को बटोर के अपने पास रखा, लेकिन इससे भी उसको संतोष ना मिला तो उसने धरती का सीना चीर के उसमें से समस्त कीमती धातुएं निकाल ली, सोना, चांदी, हीरे और वो चीजें जो ईंधन के रूप में उपयोग करता है, जैसे पेट्रोल, कोयला, ये सब कुछ उसने धरती का सीना चीर के उसमें से निकाल लिया, हासिल कर लिया। इस माँ प्रकृति ने हमको बहुत सारी मूल्यवान उपहार दिए हैं जो बिल्कुल मुफ्त हैं। देखिए दोस्तों, जो भोजन हम करते हैं वो किसी न किसी रूप में धरती से ही आता है, अनाज के रूप में, फल सब्जियों के रूप में। जो ऑक्सीजन हमें हर पल जीवित रहने के लिए चाहिए वो प्रकृति ही देती है। जो खनिज पदार्थ हमको चाहिए, रहने के लिए स्थान चाहिए, वो पानी पी के ही हमें तृप्ति मिलती है। ये सारी चीजें हमें ये माँ प्रकृति मुफ्त में उपहार के रूप में ही देती है। और भी अनगिनत चीजें हैं जो इस जीवन के लिए उपयोगी हैं, जो माँ प्रकृति हमको मुफ्त में प्रदान करती है। माँ प्रकृति ने हमको इतनी सारी नियामतें और गिफ्ट दिए हुए हैं कि जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल गदगद हो उठता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं उन इतना ज्यादा एहसान तले और कृतज्ञता से भर जाता हूँ कि बता नहीं सकता। इस प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया, बिल्कुल एक माँ की तरह। जैसे एक माँ हमेशा अपने बच्चों को कुछ न कुछ देती है और बदले में कभी कुछ मांगती नहीं, बिल्कुल प्रकृति ने भी ऐसा ही किया है। लेकिन अगर माँ मांगती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि माँ को कुछ चाहिए नहीं। माँ को भी जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ आपको लौटाना होता है। इस धरती में इंसान को छोड़ के रहने वाले लगभग सभी जीव, चाहे वो जलीय हों या धरती पर रहने वाले हों या आकाश में उड़ने वाले हों, सभी जीव अपना जीवन का लक्ष्य पूरा करते हैं। माँ प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करके ही अपने जीवन से जाते हैं। छोटी सी चींटी, मधुमक्खी, पक्षी, जलीय जीव, ये सभी इस माँ धरती के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, माँ प्रकृति के बढ़ाने में योगदान देते हैं। किस प्रकार एक पक्षी एक पेड़ से फल तोड़ता है और उसके बीज कहीं दूर ले जाके फेंकता है, और उस बीज से एक नया पेड़ जन्म लेता है और फिर वो बड़ा होके हजारों फल बनाता है। और इसी प्रकार बंदर, गिलहरी, चींटियां और भी कई जीव हैं जो इस प्रकार से प्रकृति को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। ये सभी जीव जंतु अपने जीवन का मूल्य चुका कर जाते हैं, पर हम इंसान अपनी जिंदगी का इंश्योरेंस करते हैं, अपनी जिंदगी में सारी भौतिक सुख सुविधाएं बटोर के रखते हैं, यहाँ तक कि अपनी 7 पीढ़ियों तक का इंतजाम करके रखते हैं। पेड़ काटते हैं, वहां पर अपने लिए महल खड़ा करते हैं, फैक्ट्रियां बनाते हैं, बड़े बड़े ऑफिस बनाते हैं, सब कुछ अपने लिए बनाकर और रखते हैं इस प्रकृति का दोहन करके। इंसान जो कुछ भी लेता है इस प्रकृति से ही लेता है, लेकिन वो ये 1000 पेड़ काटने के बाद भी 10 पेड़ पलट के नहीं लगाता। बड़ा ही एहसान फरामोश होता है इंसान, वो कभी भी एहसान नहीं मानता इस धरती माँ का, इस माँ प्रकृति का। इंसान जो कुछ भी लेता है वो सब कुछ इस माँ प्रकृति से ही लेता है। उसने कहीं ना कहीं माँ प्रकृति का दोहन और शोषण किया होता है, तभी उसके पास वो सब कुछ आता है। राजनीति के लिए वो कई बड़ी बड़ी बातें करता है, पर बात बड़ी और दर्शन छोटे, काम वो कुछ नहीं करता और सब कुछ हड़प के भी डकार तक नहीं मारता। पर खुशी इस बात की है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने प्रकृति के प्रति अपना कर्तव्य निभाया और तराजू के बैलेंस को थोड़ा सा बनाकर रखा हुआ है। उन्होंने ये माना कि हमको ये जीवन मिला है तो हम किसी हद तक थोड़ा बहुत परसेंट प्रकृति को चुका कर जाएं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में। भारत के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक रेगिस्तान सी जगह पर
पूरे 2000 एकड़ में जंगल ही खड़ा कर दिया। इनको फॉरेस्ट मैन नाम से सम्मानित किया गया। इनको 2015 में पद्मश्री के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। असम के एक छोटे से गांव कोकिलामुख में रहने वाले जादव पायेंग, इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। इन्होंने पूरे रेगिस्तान को जंगल में बदल दिया है। इन्होंने 2000 एकड़ में खुद अकेले की दम पर पूरा जंगल खड़ा किया है। जादव पायेंग 16 साल की उम्र से ही इस कार्य को कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि प्रकृति से हमने बहुत कुछ लिया है, सब कुछ नहीं तो थोड़ा तो लौटा के जाएं। यही काम वो आज भी कर रहे हैं। हम अगर आज भी जाएंगे तो इतना जंगल खड़ा करने के बाद वो कहते हैं कि मैं जीते जी चाहता हूँ कि 2000 एकड़ में और पेड़ लगाऊं और अपनी मौत से पहले एक जंगल और खड़ा करूं। उन्होंने जो जंगल लगाया है उसमें कई प्रकार के जीव जंतु रहने लगे हैं। 80% प्रजातियां पक्षियों की वहीं पाई जाती हैं। यहाँ पर गेंडे, बंगाल टाइगर और कई सारे रेयर टाइप के जीव जंतुओं ने अपना बसेरा कर रखा है। अमेरिका के स्कूलों में भी एक चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसमें फॉरेस्ट मैन नाम से, जिसमें इनकी कहानी सुनाई जाती है। पर देखिए हमारे भारतवर्ष के स्कूलों में ही इनका चैप्टर नहीं है। जादव आज भी एक बनियान और लुंगी में कहीं ना कहीं आपको पेड़ लगाते हुए दिख जाएंगे अगर आप उनके गांव जाते हैं तो। इन्हें कई सारे सम्मान मिले हैं, लेकिन इन्हें सम्मान से कोई मतलब नहीं है। इनका कहना है कि मैं मेरी माँ का कर्ज उतारना चाहता हूँ, चाहे ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही। ऐसे ही एक और पर्यावरण व्यक्ति हैं जिन्हें ट्री मैन नाम दिया गया है। ये है नरसिंह रंगा। इन्होंने भी 11 किलोमीटर के एरिया में जंगल खड़ा कर दिया है अकेले की दम पर। ऐसे ही एक बहुत बड़ा जंगल खड़ा करने वाले व्यक्ति थे उत्तराखंड के विश्वेश्वर दत्त, जो अब नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना योगदान दिया है इस प्रकृति के प्रति। ये सभी जिनके बारे में मैंने बताया है, इन्होंने किसी न किसी रूप में अगर प्रकृति से जीवन लिया है, उपभोग किया है, तो किसी न किसी रूप में कर्जा चुकाया भी है। तो दोस्तों, अब वो समय आ चुका है कि हम सब भी आगे बढ़ें और इस प्रकृति से सिर्फ लेना 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 ये सब करने की बजाय अपनी तरफ से आगे बढ़ें और कुछ दें भी। अगर हमने इस जीवन में सब कुछ माँ प्रकृति से लिया है, हमारी हर सांस उसकी देन है, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि एक पेड़ जीवन में कम से कम लगा के जाएं। इतना बड़ा जीवन मिला है, जीवन में आप एक पेड़ लगाएं और ना सिर्फ लगाएं, उसको एक बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा करें, परवरिश करें। इस माँ प्रकृति को लौटाने के लिए बहुत कुछ है। हम पेड़, नदियाँ, ये जितनी भी संसाधन हैं उनका संरक्षण करें, उनको दूषित करने से बचें और उनका दोहन करने की बजाय उसका विस्तार करें। अब वो समय आ चुका है दोस्तों। अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम इंसान कहने के काबिल बिल्कुल नहीं होंगे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।